अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ राना उज़ैर और आज हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की कोरोना पॉलिसी किस हद तक कामयाब रही और तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम था और उसका जो अगर हम मुवाजना करें पिछली हुकूमतों के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के नौजवान प्रोग्राम से, और उसमें किस हद तक मुशाबियत पाई जाती है। आखिर महंगाई और गुर्बत का जिम्मेदार कौन है, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में शोएब खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शोएब। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं फरहान आतिफ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुनीब आलम, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब आपके वक्त का। बहुत बहुत सबसे शुक्रिया, पहले बहुत तो शुक्रिया उजैर भाई। जी, सबसे पहले तो मैं मुनीब आपकी तरफ आऊंगा कि पीटीआई की हुकूमत को कल 2 साल मुकम्मल हो गए। 25 जुलाई को जो 2018 को जो इलेक्शन हुआ और आज 26 जुलाई 2020 है, ठीक है। तो आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। तो आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उजैर भाई कि आपने हमें इस शो में बुलाया और हमें अपना सबसे बड़ी बात कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। और दूसरी बात कि आपका जैसा कि क्वेश्चन था कि पीटीआई की हुकूमत को 2 साल हो गए। सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर एक एक बंदे को पता है कि क्या परफॉर्मेंस है पीटीआई की। मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसी है वैसी है। आप जहां भी हर जगह पर जाएंगे तो जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है ना, वो आपको मिलेगी कि इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। पिछली हुकूमत जो है वो ग्रोथ रेट इतना हाई छोड़ के गई थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि पीटीआई बीच में कोरोना को लाती है और मसलों को लाती है। कोरोना से पहले भी इस हुकूमत का यही हाल था कि हाँ, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही थी, कंट्रोल हो नहीं रहा था इन लोगों से। तो मैं तो मुतमईन नहीं हूँ इन 2 साल की परफॉर्मेंस से पीटीआई की। तो अच्छा, बाकी। आपने आपने कहा कि कोरोना लाती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोरोना वायरस लाई? जी जी। क्या? आप क्या सॉरी। आपने भी बात की कि कोरोना वायरस तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाती है। तो ये कोरोना वायरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाई है? मैंने लाती नहीं बोला, मैंने बोला कि कोरोना वायरस से पहले भी जो जी जी मुल्की हालात थे ना, वो जी जी। बहुत ही ज्यादा खराब थे। महंगाई उस टाइम भी उरूज पर थी। ये नहीं कह रहा चल कि कोरोना आया तो मुल्क की मैशत चल खराब हो गई तो महंगाई हो गई। कोरोना से पहले भी मुल्क का ग्रोथ रेट और बाकी तमाम मैशत माइनस के अंदर थी, ठीक है। चलें, ठीक है। तो मुनीब, आपकी तरफ मैं आऊंगा तो सबसे अब मैं आता हूँ फरहान आबिद की तरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो 2 साल हैं इनसे मुतमिन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले आपकी जो टीम है उसका भी एक इनिशिएटिव स्टेप है। पहले तो मैं उन्हें ये मुबारकबाद दूंगा जिस तरह उन्होंने ये स्टेप किया, और सब जितनी भी पार्टी एक्टिविस्ट हैं उन्हें एक इस मौका प्लेटफॉर्म अपने मुंह में किया। दूसरा, 2 साल मुकम्मल हुए हैं, अभी तक इनका कोई एक ऐसा काम नहीं जिसे हम अप्रिशिएट करें। गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये तो अचानक कोरोना वायरस आ गया, इन्हें एक मौका मिल गया इन्हें हुकूमत करने का आगे थोड़ा सा। वरना बिल्कुल जो भी इनकी गवर्नेंस है वो बिल्कुल जीरो है। इनके जितने भी वजीर हैं किसी जगह किसी सिटी में, हत्ता कि अपने इलाके में जाने के लिए वो कुतराते हैं। उनकी इतनी परफॉर्मेंस जीरो है, बिल्कुल मुंह छुपाते फिरे हैं। जिस लिहाज से ये पीटीआई गवर्नमेंट आई थी वो एहतसाब और रिफॉर्म दोनों का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। पूरी इन्होंने हुकूमत फेल कर दिया टोटल। ये कोरोना ने इनकी कोरोना की पॉलिसी बिल्कुल जीरो है। कोरोना पॉलिसी देख लें, खान साहब की डे वन से अब 26 फरवरी को जो कोरोना का पहला केस वो सस्पेक्ट हुआ था वो सिंध में गवर्नमेंट में हुआ था। वफाक को इसका इल्म नहीं था कि कोरोना पाकिस्तान में आ चुका है। उनके टेस्टिंग वगैरह के लिए, उनके इकदाम के लिए कुछ हम करें, मगर वो सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करने की बजाय उन पर डे बाय डे तनकीद करती आ रही है कि अच्छा उन्होंने फरहान, सस्पेक्ट किया उन। ठीक, आपने कहा कि इमरान खान की जो कोरोना पॉलिसी है उससे मुतमईन हूँ, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इमरान खान की स्मॉल लॉकडाउन पॉलिसी को, कोरोना पॉलिसी को सबसे ज्यादा सराहा है और दुनिया ने इमरान खान की स्मॉल लॉकडाउन पॉलिसी को भी अपनाया है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि
वजह इमरान खान की जो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी है, कोरोना पॉलिसी है, वो बिल्कुल नाकिस है। और आज आप देख लें कि 29,000 पर केस आ गए और 89% रिकवरी केस है कोरोना का। देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि आप हमें अब 5 मंथ हो गए हैं, फरवरी से लेकर अभी स्टिल 26 जुलाई तक हमारे पास 5 मंथ मुकम्मल हो चुके हैं। मगर आप देखें इनकी जो कैबिनेट है, 36 वजीर हैं इनकी कैबिनेट में, 5 इनके वो स्पेशलिस्ट हैं, एडवाइजर जो हैं, और जो मावन खुसूसी हैं वो 16 हैं। मतलब 61 इनकी वो तादाद है वफाक की। डे 1 से कंफ्यूज है प्राइम मिनिस्टर, कौन को इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, खुद कंफ्यूज हैं। स्मार्ट डाउन लॉक, फुल डाउन लॉक, सिलेक्टिव लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू लगा रहे हैं। तो स्मार्ट लॉकडाउन का रीजन ये है कि अभी तक। ठीक है, अच्छा, मैं आऊंगा अभी शुहेब खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। शुहेब साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि जो पीटीआई के 2 साल हैं, आप उनसे, उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आईके इन्फॉर्मेशन वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक इकदाम उठाया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर गालम गलोच और ये सब कुछ तो बहुत सारा चल रहा था, बट ये है कि अभी फैक्ट्स एंड फिगर पर बात की जाएगी तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो मैं आईके इन्फॉर्मेशन वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाया है। दूसरा, ये जो मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त बात कर रहे थे कि जी गवर्नमेंट से मुतमिन नहीं है, तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो 2 सालों की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, हमसे पूछे हमने आपको कैसे 60 सालों तक बर्दाश्त किया है। 30 साल तक आप जो है वफाक में, पंजाब में रहे हैं, और सिंध में जो गवर्नमेंट है वो तो चलती जब से मेरे ख्याल पाकिस्तान बना है तब से पीपल पार्टी मुसल्लत हुई है, तब से वो लोग हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। यकीन माने हमारा जो है वो दिमाग फटने वाला हो गया है। आप जो है वो यहाँ पर बैठकर जो तकरीरें करते हैं तो हमें फिर दिल से अजियत पहुंचती है। देखें जी, 2 सालों की अगर कारकर्दगी पर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको दूं, और भाइयों ने कोरोना पर भी बात की, मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो बात करूंगा। देखें, ये हमारे मुल्क हमें कैसे दे के गए हैं। मुल्क जो है वो डेट रेशो कहां पर थी, जो है मुल्क हमारा खसारे में था, कर्जों के बोझ के में, ये कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे, क्योंकि इनको पता था कि ये पास लास्ट चांस है, इनको दोबारा चांस इस पर बात करेंगे। मुल्क कैसे, अभी आप कोरोना पर हैं, आपकी कोरोना की पॉलिसी क्या है, अभी उस पर हैं आप, कोरोना के क्या आप जो स्टेप बाय स्टेप जो बात क्वेश्चन है उस पे आए ना आप। फरहान हाफिज साहब, 1 मिनट, आपको मैंने टाइम दिया और इनको हाफिज साहब को बोलने दें। शुएब भाई, कोरोना पॉलिसी के बारे में बताइएगा। यही तो आपकी बात है, आप बात कर लेते हैं बट सुनने के आप में स्टेमिना नहीं है, ना आपकी क़यादत में है, ना आप लोगों में है। मैंने पहले, आप मुनीब भाई ने भी बात की, फैसल भाई ने भी बात की, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो आपसे सुनना ही नहीं गया। इसी तरह जब हमारे मुराद सईद साहब उठते हैं तो आप असेंबली से वॉकआउट करते हैं। सर, यही बात होती है ना, जब हमारे मुशाहिदुल्लाह साहब बोलते हैं तो आप लोग उठ के भाग जाते हैं। ये बात ना किया करें, ये बात नहीं करें, हम भी आराम से सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन आप जब क्वेश्चन से फिरेंगे तो फिर हम टोकेंगे ना, जो बात है वो करें। भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, इनसे प्रॉमिस करें कि ये शो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम भागने वालों में से नहीं, हम भगाने वालों में से, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। चले, ठीक है। आपने कोरोना पे अगर बात की तो मैं आपको कोरोना का भी बता देता हूँ। कोरोना अभी जो लंदन ऑफ इंपीरियल कॉलेज है, उन्होंने पाकिस्तान को 4th नंबर पे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को 4th नंबर पे डिक्लेयर किया है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो इकदाम उठाए हैं। उसके बाद अगर मैं आपको और ब्रीफ में बताऊं तो जब एक लीडर पर जब प्रेशर बनता है ना, तो तभी उसकी क्वालिटी का पता चलता है। और अल्लाह के फजलो करम, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, लोग जो है वो लंदन से आए थे कोरोना पर काबू डालने के लिए, और बेचारे यहाँ पर आकर खुद कोरोना का शिकार हो गए थे। ठीक है शेख, मैं अभी आऊंगा इनके पास, मुनीब आलम के पास, जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल की कारकर्दगी है, उसको 10 में से कितने पॉइंट देंगे? शॉर्ट इन शॉर्ट आपने जवाब देना। 10 में से -1 सर। ये तो आप अब यही बात करेंगे ना कि आप वन साइड बात करें, लेकिन आप परफॉर्मेंस की बात करूंगा, -1 परफॉर्मेंस मेरी तरफ से तो अगर कुछ बात दी जाए ना कि जो जबरदस्ती वाली हुकूमत में रहने के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, तो
10 में से 2 मार्क्स। ठीक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं मुनीब आलम जी। मुनीब, आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? आप मार्क्स की बात करें, आप देखें ये तो एक फ्लू है जस्ट, इनके इन मजाक की वजह से 6000 जितने भी लोग हैं उनकी डेथ हुई है इनकी मजाक की वजह से। इनकी जो परफॉर्मेंस अगर कोरोना पर पूछते हैं तो मेरे तरफ से 0 मार्क्स हैं। अगर अगर किसी भी सेंसिबल आप शख्स से पूछें तो 0% है इनकी कोरोना पर कारकर्दगी। उमर भाई अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश है इनसे, उमर भाई मेरी एक छोटी सी गुजारिश है इनसे, ये पूछे कि ये जो खान साहब की गवर्नमेंट ने 5000 अरब रुपया जी जो है जी, वो कर्जे का वादा किया है, क्या उन पर भी ये नंबर नहीं देना चाहते जो इन्हीं का लिया हुआ कर्जा सर था? 5000 उतारा, ये उतारने की बातें सिर्फ आप लोगों की जुबान से होती है ना। पहले जाकर वहां चेक करें कि कितना उतारा है। उल्टा उतारने के बजाय डबल ट्रिपल तो उन्होंने ले चले लिया, और आप चले बातें हमारे सामने ये कर रहे चले हैं, हमने मैं उतारा है, शेख हमने उतारा है। मैं शेख आप का लेके छोड़ किधर रहे हैं? हमने लेके तो लगाया है, हमने लेके तो लगाया, हमारा नजर चले भी एक आ मिनट रहा है। एक मिनट आप एक उतार मिनट भी नहीं रहे और बातें उतारने वाली कर रहे हैं, और लेके लगाते भी नहीं, और बातें आप ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं, हमने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। मुनी वाला एक मिनट, मैं शोएब के पास जाता हूँ कि उनसे पूछूंगा कि जो इमरान खान की हुकूमत की जो 2 साल है उनकी कारकर्दगी से आप मुतमिन, और 10 में से कितने पॉइंट देंगे? सर इन मैं श्योर तो आपने मुतमिन हूं, और मैं मुतमिन है? 10 में से 100 नंबर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं जबरदस्ती वाले। चले फरहान आबिद के पास आऊंगा। फरहान आबिद के पास, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। दयामिर बैशा डैम का आगाज हो गया है, ठीक है। इसका क्रेडिट पहले लेती रही पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ठीक है, जो कि दयामिर बैशा डैम को 2010 में मुकम्मल होना था और आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसका इनिशिएटिव ले लिया और उसको बनाने का आगाज भी कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस पर सियासत की है, या फिर दयामिर बैशा डैम को बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन इसको बनाने नहीं का जो फायर तकमील तक पहुंचाने की जो बात हो रही थी वो 2010 में दयामिर बैशा डैम को बनना था, लेकिन आज तक नहीं बन सकती। जी बिल्कुल, जो फर्स्ट इनका इफ्ताह किया था वो प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। दूसरा, ठीक है, अभी वो काम स्टार्ट प्रोजेक्ट हुआ था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद अभी रिसेंटली इमरान खान उसके विजिट पर गए थे। तो इसके आप देखें एक्सपेक्ट क्या है पीछे बैकग्राउंड इस डैम के बनने के, आप एक्सपेक्ट देखें कि सिंध को कितना लॉस होगा। आप देखें उनके जो जेरी जमीन है सैली, आप उनका वो देखें, जो एस्पेक्ट है वो उनकी बैकग्राउंड को देखना चाहिए। डैम तो बनना चाहिए, पाकिस्तान को जरूरत है, बहुत अच्छा जरूरत है। पाकिस्तान की जितना लॉस हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं, इस चीज के लिए डैम और छोटे छोटे जितने भी पोर्टर फार्म है इन्हें आप बनना चाहिए, ताकि हम स्टोरेज करें वाटर की, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो दूसरे हैं उनके हम बेनिफिट हो। तो हम तो हक में है कि डैम बनना चाहिए, मगर इस डैम के लिए आप तनाजा इस तरह है कि इसको काफी इसका बैकग्राउंड इशू है, तो इसलिए ठीक नहीं। दयामिर बैशा डैम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस पर सियासत की, नहीं, कभी हमने सियासत नहीं की। तो फिर 2010 में क्यों नहीं बना? कुछ थे मसले मसाइल थे जिनकी वजह से नहीं हम कर सके, तो आगे हमें काफी प्रॉब्लम थी। वो मसले मसाइल कौन भी पता होना चाहिए ना, आप अपोजिशन के अपोजिशन देखें, कोई भी हो अपोजिशन सबसे ज्यादा टफ टाइम देती है, उस वक्त अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और काफी उन्होंने इस मसले के लिए हायल थे, तो इसलिए हम इस चीज को आगे नहीं ले सके। जिस तरह अभी अच्छा, भी नवाज शरीफ कौमी मसले को आपने फिर सियासत के नजर कर दिया, मान गया आप इस बात को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत मान गई, ठीक है, हमने आप कौमी देखें मंसूबे को हमने सियासत की नजर कर दिया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक होगा। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ आऊंगा। फरहान, उनका नाम मुनीब आलम है। तो मुनीब, आप बताइएगा दयामिर बैशा डैम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत क्यों ना बना सके? देखिए सर, इसको मैं आपको कुछ इस तरह बताऊंगा। इनिशिएटिव बिल्कुल एकदम ठीक है कि डैम के लिए इन्होंने, इमरान खान साहब ने जो भी किया, सबसे पहली बात कि फरहान भाई ने भी बताया कि इफ्तिताह इसका यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया। इसकी जगह जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ली, 100 कुछ अरब रुपए, आई थिंक, मुझे फिगर कोट सही कर नहीं हो रही, लेकिन इसके करीब करीब नवाज शरीफ साहब ने इसकी जगह ली थी उस टाइम, ठीक है। और इस क्योंकि इसके लिए फाइनेंस, अब इमरान खान के साहब की तरह तो उन्होंने फंड रेजिंग तो की नहीं, मांगने वाली आदत तो उनकी है नहीं, वो तो मुल्क के अंदर से ही उसको निकाल कर जो उसके लिए फंड्स बन सकते थे उसके लिए काम शुरू था। अब इमरान खान साहब की तरह जगह जगह मांगने से तो वो रहे,
क्योंकि उनकी आदत नहीं है, ना उनका पीछे से वो उस तरह का बैकग्राउंड सिलसिला चलता आ रहा है कि, क्योंकि इमरान खान साहब के तो है ना 20-25 साल से मांगने वाला सिलसिला है, उनके पास ये तरीका था। नवाज शरीफ साहब के पास तो ये नहीं, उन्होंने तो मुल्क के अंदर से ही मईशत को कंट्रोल कर कर रख कर सारे सिलसिले के साथ उसको लेकर चलना था। ठीक है, अब दूसरी बात, वो तब की बात थी, तब जो मसाइल आए नहीं बन सका, जितना हो सका था उन्होंने किया। अब दूसरी बात यह है कि अब इमरान खान साहब में इस पर डैम में भी सियासत कर रहे हैं, जितने भी इस डैम के अंदर ठेके दिए जा रहे हैं वो पीटीआई के उन लोगों को दिए जा रहे हैं, पीटीआई के वजीरों मशीरों को दिए जा रहे हैं, उन्हीं को फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, उनको महंगे महंगे रेट्स पर जो है वो इसके ठेके देकर डैम का काम किया जा रहा है। तो लिहाजा ये अपने फायदे, मुल्क के फायदे के लिए कम डैम बना रहे हैं, उस कम सोच रहे हैं, लेकिन अपने वजीरों मशीरों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। ये एक जो पॉइंट है ना डैम के ऊपर, ये हम इसमें जो है ना मुखालफत करेंगे पीटीआई की। बाकी एक इनिशिएटिव अच्छा है, अगर डैम बन रहा है वो तो हम सब की जरूरत है, हम सबको चाहिए। दयानिधि भाषा डैम की मैं आपको रिकॉर्ड हिस्ट्री बताता चलूं। सालाना 8 अरब की कम लागत से दयानिधि भाषा डैम बिजली पैदा करेगा अगर दयानिधि भाषा डैम बन जाता है। ठीक है, 4500 मेगावाट की बिजली पैदा होगी सालाना और 8.1 मिलियन फीट पानी जखीरा करने की कैपेसिटी भी होगी दयानिधि भाषा डैम में। तो शेब आलम आप बताइएगा, जो दयानिधि भाषा डैम है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछली हुकूमतों की तरह इसे सियासत की नजर कर देगी जो कौमी मंसूबा है? देखिए, इनके वजीरों मशीरों को पैसे ज्यादा बचते हुए तो काम कर लेंगे, अगर उनको बीच में नुकसान वगैरह हो गया तो छोड़कर चले जाएंगे वो लोग भी। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इसे सियासत की नजर कर देगी दयानिधि भाषा डैम को पिछले हुकूमतों की तरह? उम्मीद तो ऐसे ही, बात ये है कि ये बुग़्ज़े इमरान में भरे पड़े हैं, इनके दिल भी भरे हुए हैं, इनकी आंखें भी भरी, इनके दिमाग भी भरे हुए हैं। इन्होंने आज तक नहीं कोई अच्छा इकदाम किया। ये कोई रेंडर पावर में जो है वो कमीशन खा के चला जाता था, कोई नंदी पावर में कमीशन खा के चल जाता था। मोहित भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नंदीपुर प्रोजेक्ट भी इसी तरह से कमीशन लेके, रिश्वत लेके और जो है वो डीजल पर एक दिन चला के उसमें अरबों खरबों का नुकसान करवाया है। तो वो समझते हैं कि शायद पीटीआई वाले भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम इस तरह है कि मोमन एक आईना होता है, जो जिस तरह का होता है उसको दूसरा भी उसी तरह का नजर आता है। मोहित भाई वो ख्वाजा आसिफ वाली बात सोच रहे हैं और फरहान भाई जो है वो मेरा ख्याल है वो राजा परवेज अशरफ वाली बात सोच रहे हैं, क्योंकि वो रेंडर पावर वहां पर भी इसी तरह के मामला हुए थे। तो मेरे पास राजा परवेज साहब बरी हो गए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, राजा परवेज साहब बरी हो गए हैं, वो बाजत बरी हुई है। वो इनको नहीं याद रहती, फरहान भाई इनको याद नहीं रहती ना दरअसल। जब मैं बात शुरू करता हूँ तो आप जो है वो आप गलत बात करते हैं ना शोएब भाई, आप गलत बात करते हैं, फिगर्स गलत कोट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स ही आपके सही नहीं है, गलत बात तो हम नहीं करने देंगे। मुनीब आलम आपको मैंने टाइम दिया तो अभी शेख साहब को टाइम दीजिए, उनको अपने मौका जो है वो वाज़ेह है। जी शेख जारी रखिए। देखते हैं तो वहां पर करप्शन वाज़ेह है, तो आप कैसे कह सकते हैं हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत हैं? आप कहते हैं कि जी मीठा मीठा हाफ और कोड़ा पर थू थू। करप्शन, हमारी करप्शन वाज़ेह है, बीआरटी की करप्शन वाज़ेह नहीं है। 6 साल से बीआरटी बन रही है, वो करप्शन वाज़ेह नहीं है। हाँ, जहाँ पर काम हुए हो वहां पर आपको बाद में करप्शन नजर आती है। सर एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, वहां के जो वज़ीर आला साहब है ना, उन्होंने ऐलान किया है कि वहां पर अगर 1 रुपए की भी करप्शन साबित होती है तो ऐलान सर आप लोग पूरे 22 साल से ऐलान कर रहे हैं, आप 22 साल से ऐलान कर रहे हैं, काम आपने कभी कोई किया है? ऐलान करके यू टर्न लेना तो आपका वतीरा बन चुका है। अगर आपके पास प्रूफ है तो मैं आपके साथ खुद सुप्रीम कोर्ट में ऐलान करता हूँ या फैक्ट्स एंड फिगर ये डिबेट प्रोग्राम में कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो मैं हाफिज अली शुएब खान पीटीआई का नुमाइंदा होके भी आपके साथ सुप्रीम कोर्ट चलने को तैयार हो। आप चलने को सर आपके पास क्या सबूत है पीएमएलएन की करप्शन के? बातें करने के अलावा आपका कुछ नहीं है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ 300 रुपए किलो आटा महंगा हो गया है। ठीक है, के इलेक्ट्रिक बिजली ना देने का इतराफ भी कर चुका है। अद्वियात गायब हो जाती हैं बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। पेट्रोल सस्ता होता है वो गायब हो जाता है, आटा महंगा होता है फिर वो भी माफिया के चक्कर में आके खत्म हो जाता है। चीनी सस्ती होती है वो भी माफिया के चक्कर में आके शॉर्ट हो जाती है। तो इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार या ये माफिया है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकिस पॉलिसीज है? इस हवाले से
सर मैं इसका भी जो सारा जो बोझ और जो 90 लुबाब है ना, वो मैं मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब पर ही फेंकता हूँ, क्योंकि इन्होंने माफियाज को इतना मजबूर कर दिया है, इन्होंने उसको धार बना दिया है, इन्होंने ऐसी की लत लगाई है। मैं कहता हूं कि अभी कोई भी जलसा हो वहां पर बिरयानी ना हो तो इनके आदमी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो अभी सबसे पहला जो काम था, खान साहब की कोशिश थी कि ये जो हाजी साहब और ये जो चौधरी साहब और जो मियां साहब, ये जो चेहरों पर मुखोटे छुपाए बैठे हुए थे, इनको हमने नंगा किया है। अवाम ने देखा है कि जब 80 रुपए पेट्रोल था तो तब पेट्रोल नहीं मिल रहा, जब वो पेट्रोल जब 100 पे हुआ है तो तब पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देना शुरू कर दिया। सर माफिया आपके ही तो है, अब्दुल रज़ाक दाऊद माफिया है सर, खसरो मुख्तियार माफिया है, ये तो आप माफिया तो आपके साथ बड़ी परी है। आपने भी बात की कि मैं माफिया जो है वो नून लीग की पैदावार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पैदावार है, तो ये जहांगीर तरीन किसकी पैदावार है, जो कि इमरान खान के ATM मशीन भी इनको कहा जाता है, तो जहांगीर तरीन माफिया नहीं, जिन्होंने चीनी शॉर्ट कर दिया, आटा शॉर्ट कर दिया, खसरो मुख्तियार का भाई का नाम आ रहा है सर, उनके खिलाफ मेरा ख्याल है अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा उसे इंग्लैंड में एनआरओ दे दिया, जहांगीर तरीन साहब को इन्होंने एनआरओ दे दिया, तो इसलिए वो सब कुछ पैसे दे के भेजे, पैसों के साथ। अभी शेर को टाइम दीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा कि शेख साहब आप अपनी बात जारी रखिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। शेख नॉन प्रोफेशनल के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि मैं जब भी हमारे ये दोनों भाई बात करते हैं मैं इनको इंटरप्ट नहीं करता, बट मैं जब भी बात करता हूँ शायद ये वही आप सर गलत करते हैं ना, आप वन साइडेड बात करते हैं, आपको कोई बात का तरीका ही नहीं है, बस एवं ही छोड़े जा रहे हैं। नून लीग में माफिया बैठे। मुनीब आपको वक्त मिलेगा और आपको वक्त दिया भी गया, अभी आप शेब खान को टाइम दीजिए, अभी इनको बोलने दीजिए, तो अपना मौक़िफ़ भी पेश करने दीजिए। प्लीज सर मुझे तकलीफ होती है जब मैं लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के पुलों के नीचे से गुजरता हूँ, मेरा 300 रुपया सिर्फ एक लाहौर पर लगा दिया गया है। मुझे तकलीफ होती है जब मैं मुल्तान जाता हूँ, जब मैं वहां पर देखता हूँ वहां पर खाली मेट्रो बसें घूम रही हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे होते हैं। सर मुझे तकलीफ होती है। सर ना बैठा करें ना सर, मेट्रो में भी ना बैठा करें, जितने भी हमारे रिकॉर्ड हो चाहे वो, सर मुझे तकलीफ होती है जब 40,000 मेट्रो के 20 रुपए बचा के पानी की बोतल पी लिया करें सर, आप मेट्रो में ना बैठा करें सर, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी आपको सर। हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है जब बुजुर्ग। मुनीब आलम, आपसे मेरा ये सवाल है, आपके दौर में 2013 से 2018 तक का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टेन्योर था, उसमें मुल्क की इकॉनमी मुस्तहकम थी, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 2 साल की कारकर्दगी में मुल्क की इकॉनमी बेहतर है? सर जब जरदारी साहब ये छोड़ ये पीपल पार्टी की हुकूमत खत्म हुई थी ना, तब 3 या 4 के करीब हमारा जो मैशियत का रेट था वो ये चल रहा था। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई ना, 6.8 या 6.3 के करीब हमारा रेट उस टाइम चल रहा था मैशियत का, इकोनॉमी रेट। ठीक हो गया। गवर्नमेंट गई थी तो डेट रेशियो क्या था, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। अभी बताए ना, अब नेट रेशियो आप उस टाइम की बात कर रहे हैं, आप अभी बताएं, आप लोगों ने नेट रेशियो को बहुत ज्यादा जो है उसको दी। बात सुने ना, इकोनॉमी रेट, अब इकोनॉमी रेट क्या है? तब 6.4 छोड़कर हम गए, अब इकोनॉमी रेट आप माइनस में लेकर चले गए। कोरोना से पहले भी इकोनॉमी रेट माइनस में था। मुनीब आपको मैं बता आपसे संभाली नहीं गई हुकूमत, आपको सिर्फ शेरवानी पहनने का शौक था, आपको सिर्फ कुर्सी पे बैठने का शौक था, आप लोगों को तो पता ही नहीं था। सारे इमरान खान के पीछे पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं सारे वजीर। खुसरो मुख्तियार चोर बैठा हुआ है, सारा माफिया उसके पास, आटा चीनी चोर सारे। जहांगीर तरीन आपके पास, नारो दे के आपने उसको बाहर भेज दिया। बातें आप अभी हमारे साथ करें। करप्शन का सारा टोला परवेज खटक सारा करप्शन डिफेंस के साथ मिलकर बजट सारा खा रहा है। सर हमने किसी को एनआरओ नहीं दिया, हमने इसहाक डार को नहीं। किधर गया सर इसहाक डार को? तो आप छोड़े ना, आप जहांगीर तरीन पे आए ना, जो आपकी अपनी दूसरों पे बाद में पहले बंदा घर साफ करता है। जिस कारी चोर हवन ना, जिस कारी चोर हवन उसको बाहर नहीं पूछता है। पहले आप अपने घर को साफ करें, खुसरो मुख्तियार को पकड़े,
पहले आप जहांगीर तरीन को पकड़े, फिर उसके बाद जो है ना आपको बाहर वालों पे हाथ डाले। आपके घर में चोर है, आप इसहाकडार को चोर कहते हैं, जो बंदा इकोनॉमी को, इसने 5 साल इकोनॉमी को मेंटेन कर रखा था। आप उसकी बात करें, जिस बंदे ने डॉलर को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया, उल्टा काम किया, आप उस बंदे को चोर कह रहे हैं। आप तो बात, आपको तो, आप लोगों को तो पता ही है, मिलजुल के बस बंदे अंदर करी जा रहे हो। एक दहले की करप्शन आप लोग साबित नहीं कर सक रहे सर। वो नवाज आप लोग बयानबाजी के लिए हो, काम के लिए नहीं हो। मुनीब, आपको मैं बताता चलूं, जो तजारती खसारा था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत 10% इसको काम कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सर्कुलर डेट था वो भी अब सिफर पे आ गया है। तो जो नवाज शरीफ की हुकूमत इसको छोड़ गई थी, वो 30,000 अरब डॉलर पर छोड़ गई। तो ये उनके इस पर डिस्क्रिमिनेशन का समझाएं कि ये किस तरह से, या तो फिर पीएम इंग्लैंड की हुकूमत में करप्शन जाहिर होती गई, या फिर वो उनको जो वो कर्जे लेते रहे, 24,000 अरब डॉलर के उन्होंने कर्जे लिए, तो वो उन्होंने किधर किए? सर कर्जे लिए तो लगाए भी तो सही ना। अब मुझे बताएं, पिछले दिनों की बात है, रिपोर्ट आई कि पीपल जो पीटीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसने डबल कर्जे, सबसे ज्यादा 12,000 या कुछ के कर्जे इन्होंने लिए, 12,000 अरब डॉलर के कर्जे इन्होंने लिए थे, क्योंकि आपके लिए हुए कर्जों का सूद भी तो हमारे लिए हुए कर्जे किधर, हमारे लिए हुए तो लगे पड़े, मेट्रो बनी पड़ी है, मोटरवे बनी पड़ी है, हॉस्पिटल बने पड़े। आप लोग कर्जा लेके बस उतारने का बहाना कर रहे हो। कौन सा कर्जा उतरे? कर्जा तो वहीं पे है, जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट दे रही है। 12,000 उतारते हो, 20-50,000 की मांग के ले आते हो, 2 साल के अंदर 11.6 ट्रिलियन, और मोहित 2 भाई सालों के अंदर जो उन्होंने कर्जे लिए हैं, 11.6 ट्रिलियन कर्जे लिए हैं, जो दूसरे 72 साल रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है। 72 साल की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया, लगाया एक भी नहीं है। चोर वो 12,000, सबसे बड़ी तो चोरी है 12,000। इसको तरीका ही नहीं है करने का, किसी काम का भी नहीं। 12,000, वो 12,000 वाला पैकेज कोरोना में जारी किया, 100 में से 10 गरीब बंदे को मिलता है, 90 तो वो उनको पता ही नहीं, अपने जानने वालों को फेंकी जाते हैं पीटीआई के यहाँ सारे। आप लोगों का अली नवाज पता नहीं है यहाँ से इस्लामाबाद में जो जीता हुआ है, अपने ही बंदों को फंड आए, अपने बंदों को दिए जा रहे हैं। आप लोगों के तो जीते, आपके तो एमएनए कराप्ते हैं, आपके तो एमएनए कराप्ते हैं। ठीक है फरहान, अभी मैं आपकी तरफ आऊंगा। लाड़काना में एक मरीज को जिसको कुत्ता काट जाता है उसे वैक्सीन नहीं मिलती, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल परसों ट्वीट किया कि सिंध का जो हेल्थ सेक्टर है वो पंजाब की तरह होना चाहिए, जो पंजाब का हेल्थ सेक्टर है वो सिंध के तर्ज अमल पे होना चाहिए। क्या ऐसा हेल्थ सेक्टर होना चाहिए जहाँ पर कुत्ता वैक्सीन ना मिले? पहले तो मुझे क्या ऐसा हेल्थ सेक्टर होना चाहिए जहाँ पर, मेरी बात सुनिए, क्या ऐसा हेल्थ सेक्टर होना चाहिए जहाँ पर बारिश हो जाए तो इतना अस्पतालों में पानी खड़ा हो जाए तो अगर नीचे जगह ना मिले? देखें, पहले तो आप मुझे वो एक रजिस्टर रिपोर्ट दिखा दें, रजिस्टर केस दिखा दें जिसकी वजह से उसे कुत्ता काटने से या सांप काटने से उसकी डेथ हुई है, कोई रीजन थी, उनकी अपनी गलती थी। दूसरा, आप इस चीज को क्लेरिफाई करें कि वैक्सीन सूबे को आप अभी देखें, आप अभी जाएं, आप रिसर्च करें, कुत्ता काटने से वैक्सीन नहीं मिली लाड़काना में, सिंध में। हाँ तो देखिए आप, जहाँ पे वैक्सीन कौन प्रोवाइड करता है सूबे को? आप देखें सूबे को वैक्सीन प्रोवाइड करेगा? पंजाब के जो आपके वजीर होंगे, जो आपके सूबाई वजीर सेहत होंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे ना, जो अस्पतालों में जो आपको सिस्टम वफाकी हुकूमत देगी तो वफाकी हुकूमत देगी ना, वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी। हुकूमत देगी तो वो सेंट्रल वफाक है ना, वफाकी हुकूमत तुम्हारे। आपको मैं बता दूं, जो सेहत का जो बजट होता है, सेहत का जो बजट होता है वो सूबाई हुकूमतों के अंडर होता है। हेल्थ का जो सेक्टर होता है वो अंडर प्रोविजनल सिस्टम होता है। यहाँ भी काट रहे हैं कुत्ते, पंजाब में भी काट रहे हैं, सिर्फ हमारा नहीं, मैंने पंजाब की बात नहीं की, आप भी सिंध पर आए। यहाँ पर बारिश आने से पानी यहाँ पर भी होता है, पंजाब में भी पानी होता है, यहाँ पर भी सब इदारे करप्ट हैं पंजाब में। यहाँ पंजाब की आप रिपोर्टें करें, आपने सिर्फ सिंध पे आए, आपने सिंध पर सिर्फ आप सिंध बात करें, आप अपनी सिंध बात, मैं सिंध बात कुत्ता वैक्सीन हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान इतना ना किस क्यों है? पाकिस्तान के 4 सूबे, आप चारों सूबों को इक्वल नजर से देखें। आप सिंध पर भोंकते हैं, पूरी आवाम सिंध पर भोंकती है। आपने वफाक में जितने वजीर रखे हुए हैं, केपी में नहीं जाएंगे ना उज़ैर भाई, केपी में भी जाएंगे रखे हुए हैं। अपने अल्फाज की कीजिए आप, फरहान अभी साहब अपने अल्फाज को आप थोड़ा सही कर लीजिए। भौंकना, ये इस तरह के अल्फाज
बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि जो हेल्थ का सेक्टर होता है ना, हेल्थ का जो सेक्टर होता है वो अंडर प्रोविजनल सिस्टम होता है। इसको जो भी बजट अलॉट करना होते हैं वो भाई हुकूमतों ने करने होते हैं। तो क्या अभी भी आप ये तो आपको आप ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीन का सर्च करें। वैक्सीन उस वक्त ये रिपोर्ट शेयर हुई थी कि जो वैक्सीन थी वो वफाक के पास मौजूद नहीं थी, वफाक ने सिंध को डिलीवर नहीं की थी। ये वैक्सीन इंडिया बॉर्डर से आती है। उस वक्त इंडिया बॉर्डर से जो तल्लुकात थे वो खराब थे, वो बैन थे। ये चीज आप सर्च करें और इस पर डाउन रिपोर्ट इस पर पूरी एक रिपोर्ट शेयर की हुई है, आप उसे रीड करें। दूसरा ठीक है, मुझे भी नींद नहीं आती। चलें ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रोटोकॉल में एक बच्ची की मर जाती है, ठीक है, वो आपका हेल्थ सेक्टर है, वो आपके लीडर के प्रोटोकॉल में इतना प्रोटोकॉल होता है कि बच्ची को जाने की जगह नहीं मिली और बाप रोता रहा, मार होती रही। सर प्रोटोकॉल पे मुझे भी बोलने का मौका देना। जी जी बिल्कुल, बात आपको बोलने का मौका देंगे आपकी तरफ। मैं शुएब भाई ने बात किया कि उन्हें तकलीफ होती है। तकलीफ मुझे होती है जब आटा 40 रुपए किलो वाला 70 रुपए किलो बिके तो मुझे तकलीफ होती है। जब चीनी 50 रुपए, नहीं आप मुझे ये बताएं, मैंने ये बात नहीं की आपसे, मैंने आपसे ये बात मैं अपनी बात पूरी, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर नहीं आप मेरे पॉइंट पे हैं, आप मेरे सवाल मेरे सवाल पे बात करें। आप तकलीफ की बात, मैं आपके सवाल पे बात कर रहा हूँ, मैं आपका आ रहा हूँ ना। मैंने पहले शुएब भाई को जवाब दिया, मुझे तकलीफ होती है जब चीनी 50 रुपए किलो वाली, जब 90 रुपए किलो बेचे मुझे तकलीफ होती है। जब मेडिसिन 430% महंगी हो हमें होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप इतनी महंगी हो हमें तकलीफ होती है। जब गैस के तब भी हमें नींद नहीं आती, कसम से हमें नींद नहीं आती बिल्कुल। हमें जो आपका हालात, जीडीपी आपने 5.8 पर थी, आपने जीडीपी का इतना बेड़ा गर्क कर दिया, 2.2 पे आ गई है। कोई चीज नहीं छोड़ी, हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोई भी हुकूमत करने को तैयार नहीं है। जो आपने बेड़ा गर्क किया, कसम से 72 साल इतने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं किया, आपने 2 साल इतना बेड़ा गर्क कर दिया आपने। बोलने का मौका दीजिए। हमने राशन ऐसे बांटा, हमें खुद भी नहीं पता, जिनको दिया उनको भी नहीं पता कैसे राशन बांटा। सेंसिबल वाला कोई एक तरीका नहीं है, गैरत नाम कोई अब एक ऐसा स्टेप नहीं है कि हम अप्रिशिएट करें। गैरत इनके अंदर है ही नहीं। अपनी जो थूक फेंकते हैं ना उसी को ये चाटते हैं, इनकी ये हालत है। थूक फेंका हुआ, हर फेंका हुआ थूक इन्होंने चाटा है, हर फेंका हुआ थूक। इमरान खान का अगर कोई दुश्मन है, इमरान खान का अगर कोई दुश्मन है कि वो खुद है, वो खुद है। इमरान खान को अगर कोई तकलीफ देगा, अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो इमरान खान की खुद अपनी पुरानी वीडियो है, कसम से उनकी अपनी जो भी पुरानी वीडियो उनके सामने आती है। जो भी स्टेप हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है सर जी। भीख तो सबसे बड़ी थूक है इस बंदे की, भीख। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। हर किसी के, कभी सऊदीया के तलवों में, कभी दुबई के तलवों में, कभी चाइना के तलवों में, कभी कहाँ। मुझे अभी फरहान आबिद की तरफ जान दीजिए। फरहान आबिद, आपने मुझे क्लियर आंसर नहीं दिया कि जो सेहत का सेक्टर है आ गया है, फर्क तो है ना। देखें, किसी ने भी सेहत का सेक्टर इतना अच्छा है सिंध का कि वो पंजाब से मुकाबला करते थे। पंजाब में उस्मान बुज़दार ने 10 दिनों में उन्होंने अस्पताल बना दिया था। उस्मान बुज़दार ने कोरोना में, वो आपने बनाया। आप तो एक अनसर्टिफाइड बात कर रहे हैं। WHO की आप रिपोर्ट देख लें, कोरोना पर जितनी सबसे ज्यादा जो इकदाम किए हैं वो सीएम सिंध है। आप WHO की रिपोर्ट देख लें, उन्हें पूरी दुनिया का दूसरा सेकंड कोरोना पॉलिसी। मैं आपको बताता हूँ, सीएम सिंध साहब की इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन बनती थी ना। अगर ये सही करके सीएम सिंध को अप्रिशिएट करते तो सीएम सिंध इससे बेहतर काम कर सकते थे। सिर्फ इन्होंने सियासत की, कोरोना के ऊपर भी इन्होंने सियासत की और सीएम सिंध के खिलाफ लगे रहे। वो बेचारा इनको खत लिखता रहा कि यार खुदा का वास्ता, हाथ जोड़ता रहा, रोता रहा, खुदा का वास्ता ये वक्त लड़ने का नहीं, ये वक्त लड़ने का नहीं। लेकिन ये अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये सीएम सिंध हुकूमत के खिलाफ और सियासत करती रही। उस टाइम ये इतनी हमारी अवाम की दुश्मन है, ये उस टाइम पे भी मुल्क में सियासत करती रही। ये डूबे हुए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि सीएम सिंध के जो ये स्टेप है वो इनिशिएटिव है। जो स्टेप सीएम सिंध लेते थे उससे अगले दिन ये वफाक यही कुछ कर लेते थे। आपने काम भी किया पूरा सीएम सिंध को। लोगों ने किस तरीके से जो है वो सिंध लोगों के वसाइल पर
डाका डाला है। पूरी दुनिया ने देखा था जब शैला रजा ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि हमने ऐसे राशन तकसीम किया है कि जिनको तकसीम किया उनको भी नहीं पता चला कि हमने तकसीम किया है। ओ वाह 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 वाह। श्वेत आपकी तरफ आऊंगा। सर आप लोगों की तकसीम कौन सी है? 12,500 वाला फंड आपके एमएनए खा गए। आपके एमएनए मेरे अपने हल्के में पीटीआई जीती पड़ी है और वो आप लोगों का एमएनए यहाँ से खाई जा रहा है। 12,000 रुपए के फंड जेब में डाली जा रहा है। शुएब मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी मैंने माइक म्यूट कर दिए, बात नहीं सुन रहे थे। मैं शुएब आपकी तरफ आऊंगा, आपको माइक सिर्फ ओपन करूंगा मैं अभी। तो आप मुझे ये बताइएगा, कोरोना केसेस में कमी हो गई है, 29,000 केस आ गए हैं, जबकि 2.5 लाख तक केस गए थे और 89% की रिकवरी हुई है। ठीक है, तो इसमें हेल्थ सेक्टर का क्या कमाल था? और उसमें ये बताइएगा, क्या इमरान खान की स्मॉल लॉकडाउन पॉलिसी का ये नतीजा है कि कोरोना केसेस में इस कदर कमी आ चुकी है कि वो 29,000 पे आज केस आ चुका है, या फिर कोरोना की टेस्टिंग इतनी कम कर देगी जो कोरोना के मरीज आ ही नहीं? जी सर जी, ये जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है, पूरी दुनिया ने खान साहब की तारीफ की है। पूरी दुनिया जो है वो मान गई है कि वाकई कोई लीडर का बच्चा आया है, कोई किसी ने लीडरशिप की है। पूरी दुनिया खान साहब को सलाम पेश कर रही है और हमारे अल्लाह के फजलो करम से उसी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अभी जो कोरोना केसेस जो है, और सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन थी वो सबसे ज्यादा थी और रिकवर करने में उन्होंने भी बहुत हमारा साथ दिया। और उसके बाद फिर ये जो टाइगर फोर्स थी उन्होंने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया और रजा कराना जो है वो खिदमात पेश की है। उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे डॉक्टरों को जिन पर तोहमतें लगाई गई कि ये जो टीके लगा लगा के जो है वो बंदों को मार रहे हैं, बट उन्होंने दिन रात मेहनत की है और आज अल्लाह के फजलो करम से डॉक्टरों की, रेस्क्यू 1122 वाले लोगों की, खान साहब की कोशिशों की वजह से आज जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। आज हमारे जो मुखालफिन भी हैं वो भी इस बात की नफी नहीं कर सकते कि जी खान साहब ने ऐसी लीडरशिप की है जिसकी वजह से कोरोना पर ना सिर्फ हमने काबू पाया बल्कि इंशाल्लाह 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 मैं आपको एक वही भी सुनाना चाहता हूं कि अब से कोई 1.5 मंथ बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम एक व्हाइट पेपर जारी कर देंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने मुल्क में से कोरोना फ्री हो गए हैं। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमात के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ आऊंगा। मुनीब आलम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप कोरोना केसेस में जो कमी आई है इस पे आप इमरान खान की पॉलिसी पे खुश? कोरोना पॉलिसी में कोरोना पहले कौन सा इन्होंने इस कदर बढ़ाया था? फंड के चक्कर में लोगों के साथ ये ज्यादतियां कर रहे थे। ठीक है, अच्छा कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में? अच्छा कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में? सर कोरोना वर्ल्ड है सर। कोरोना मैं कोरोना होने का वो नहीं कह रहा कि कोरोना नहीं है। कोरोना सर सब जगह पर जो है ना वो डॉक्टर्स की मेहनत है। इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन या हैंडसम लॉकडाउन, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। इससे उल्टा लोगों को नुकसान ही हुआ, कारोबार किसी का एक टके का नहीं रहा। ठीक है सर, मुल्क को साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है तो मुल्क चलता है। किसी दूसरे से मशवरा लेना पड़ता है, अपोजिशन का भी साथ लेकर चलना पड़ता है कि हाँ शायद उनके किसी मशवरे में भलाई हो, शायद हमारा कुछ बेहतर हो जाए। इमरान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन खोला होता है, लोग किसी का हमारी उस ऐसी कोई मतलब नाम का इस लॉकडाउन था। मुझे बताएं, इमरान खान ने ईद में चांद रात वाले दिन पिछले छोटी ईद में लॉकडाउन का ऐलान किया जी 10 बजे तक जी लॉकडाउन, 10 बजे के बाद दुकानें बंद कर देंगे हम, लॉकडाउन है। सर रात को 1 बजे तक राजा बाजार में रश थी। ये आप लोगों का लॉकडाउन है। काबू पाने में कोई भी पॉलिसी इनकी नहीं है। अब तो सब जगह पर जोर टूट रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो पाकिस्तान में भी टूट रहा है। इसमें कोई इमरान खान की पॉलिसी इतनी जबरदस्त नहीं है। ठीक है, और ना ही इमरान खान का आप अभी कह रहे हैं जोर टूट रहा है। अभी भी आप पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको कंपेयर कर लें, जहां पर 2.5 लाख केसेस आए, जिस मुल्क पर 2.5 लाख केस आए वहां पर 48,000 50,000 पर डेथ केस हो गई है। लेकिन पाकिस्तान में जहां पर 2.5 लाख के केस है वहां पर सिर्फ 5,000 डेथ हुई है। सर ये पाक बस ये अल्लाह ने बचाया, इसमें इमरान खान का कोई हाथ नहीं है। इसमें भी आप नहीं मानते, इस पे भी नहीं मानते कि इमरान खान की पॉलिसी इस कदर बेहतर थी कि नहीं सर, इमरान खान की पॉलिसी नहीं ना बेहतर थी सर, नाम की पॉलिसी थी। आप बात को समझे ना, इस नाकिस हेल्थ सेक्टर में इमरान खान ने सर नाम की पॉलिसी थी। इमरान खान ने 15 मार्च को इमरान खान ने जी जब 21 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया। ठीक है, इमरान खान ने सिर्फ एक जब कहा कि हम पूरा प्रॉपर लॉकडाउन नहीं करेंगे लेकिन टाइम टू टाइम लॉकडाउन करेंगे। 21 मार्च को अगला बंदा हमारा वजीर आजम
भाई पीएम प्राइम मिनिस्टर से खुद नहीं पता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। 21 मार्च को लॉकडाउन के जी हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हाँ बस जो है हम हल्का हल्का जो बस जरूरत के मुताबिक जिसको बंद करना पड़ा करेंगे। अगले दिन 23 मार्च को एक दिन छोड़ के पूरा मुल्क लॉकडाउन हुआ पड़ा था, एक चीज मुल्क में खुली नहीं पड़ी थी। ये वही प्राइम मिनिस्टर है, खुद ये कहता है और पीछे से काम कोई कुछ और हो रहा होता है। इससे ये करने वाली बात है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कहता है वो नहीं होता है, कोई जो कोई और करता कुछ और। ठीक है, मैं शेख की तरफ आऊंगा। शेख मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब में सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, जो उनकी बार बार तब्दीली की बातें होती हैं। जी सर जी, पहली बात तो ये जो कह रहे हैं ना कि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन नहीं होएगा और बाद में फिर हमने लॉकडाउन कर दिया, ये भी हमारी एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें अल्लाह के फजल करम से हम हमारे हमसाए भी इंडिया वाले भी इसी तरह थे। मोदी साहब ने एकदम से ऐलान किया लॉकडाउन जी, और सारी उनकी जो है वो इकोनॉमी बैठ गई, उनके जो है वो बस स्टैंड पे इतना रश हो गया। और ये लोग भी यही चाहते थे, इनके जो MP MNA थे वो तो मेरा ख्याल है शायद राशन वगैरह भी वो अपनी बात को टाइम बहुत कम, टाइम करना आपकी बात मीडिया में, तो वहां पर फिर क्या माहौल बना था वो आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके टाइम कम है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब में डिलीवर नहीं कर पाए। क्या वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब में डिलीवर नहीं कर पाए? बिल्कुल शॉर्ट जवाब दीजिएगा, टाइम बहुत कम है। सर उस्मान बुज़दार जो है ना वर्किंग करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की तरह शोबाजियां नहीं करते हैं वो। सही बात तरफ से अगर आप जाकर देखें, पहले आप माने कि वो सीएम है भी पंजाब का, पहले ये बात तो सर नहीं है ना सीएम साहब को गाड़ियों में एसी में मजे लेने के लिए रखा गया है। पंजाब के लोगों को उस बंदे ने पहली दफा एसी वाली गाड़ी में बैठे, उसने कहा शोएब भाई को पता नहीं है कि वो सीएम। मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा, अभी शेख से बात करेंगे, अभी शेख को बात करने दीजिए। शहबाज शरीफ साहब ऊपर से ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे और नीचे कोई देख भी नहीं रहा था, अवाम ने वो भी देखा है। आप जो है वो हेलीकॉप्टर की बातें करने लग पड़ते हैं। सर अब तो वो बुज़दार साहब वॉशरूम भी हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। तो आप दूसरों के हाथ हिलाने पे बातें नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर ये तो हेलीकॉप्टर। सर जी जितना इसका डेली का खर्चा है ना 100 खानदान का घर का निजाम चल सकता है, ठीक है ना। 400 गाड़ी लेकर प्रोटोकॉल लेके चल रहा है, बातें वर्किंग कर रहा है, ये वर्किंग कर रहा है, हमें पता है, हमें पता है। आपकी तरफ मैं आऊंगा। अगर वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार तब्दील होते हैं तो ये वही तब्दीली होगी जो अपोजिशन चाह रही है। बिल्कुल तब्दील करना चाहिए सर जी। देखिए 12 करोड़ पॉपुलेशन वाले सूबे में आपने एक अनएजुकेटेड जिसे कुछ पता नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी से डील करने का कुछ पता नहीं है, ना सहाफी से, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आप तक नहीं की, वो एक तो बहरा पता नहीं किस तरह उसे आप पीछे से बात करो तो वो बात करता है। बेसहारा आपने छोड़ दिया पंजाब में। उन्होंने एक वाटर प्लांट एक तक अभी नहीं लगा पंजाब के अंदर। बिल्कुल इन्होंने जितने भी पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट थे शहबाज शरीफ के जो दूसरे थे, इन्होंने बस तख्तियां चेंज किया पंजाब में, कोई एक काम भी नहीं किया जिसे हम अप्रिशिएट करें। पंजाब को इन्होंने बेसहारा छोड़ा चाहिए। पहले तो बात पंजाब में हम सीएम माने किसे, सीएम माने किसे? शाह महमूद कुरैशी को सीएम माने, गुलाम सरवर को माने, हम सीएम माने किसे? शहबाज गिल को माने, आजम खान को। मुझे ये बताइएगा, अभी ये बातें हो रही है कि ईद के बाद एक बड़ी तब्दीली होगी, जो पहले भी होती रही कि छोटी ईद के बाद हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम जी हुकूमत को गिरा देंगे, हम जी उस्मान बुज़दार को तब्दील कर देंगे। अब वही बातें हो रही है कि ईद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मिलकर अपना एक पंजाब में वज़ीर आला लाएंगे। क्या दोनों पार्टियां मिलकर अपना एक चीफ मिनिस्टर तब्दील ला सकेंगी? जी देखें, अवाम की हालत सबके सामने है, हमें पता है कि किस दौर से मुल्क, किस मुश्किल दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर यही हालत रही ना तो 1-2 साल के अंदर तो लोगों 1-2 साल में लोगों ने फाके से ही मर जाना है। हमारे मुल्क की इस टाइम यह कंडीशन है। तो अपोजिशन को मिलकर तो कुछ हल इसका करना पड़ेगा ही कि कम से कम कुछ कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर लाए कि बिगाड़ने के बजाय उसको थोड़ा बेटर कंडीशन में लाने की कोशिश करे 2-3 साल के अंदर। चलो अपोजिशन मिलकर
तो इसको ला सकती है, और ये एक बड़ा बेटर वो है अगर इसको ये लाते हैं। और उम्मीद भी है कि जो कंडीशन चल रही है आपके अपने पीटीआई के अंदर, वो लॉबिंग हो रही है और इस सुनने में ऐसा ही आ रहा है, तो इंशाल्लाह लॉबिंग तो आपकी हो रही है, इंशाल्लाह नया वजीर आला आएगा इंशाल्लाह। लॉबिंग तो आप लोगों की होगी कि 15 एमपीए उस्मान बुज़दार से मिल चुके हैं, ये लॉबिंग नहीं है सर? मिलने से लॉबिंग नहीं होती ना सर, वो मिले भी हैं, वो उन्होंने ये भी कहा है सर, इस तरह तो पता नहीं छुप छुप के कितने मिलते हैं सर। वो मिले भी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपसे मिलने का ऐलान भी करते हैं सर। चले जिस दिन गए ना उस दिन आप बता देना, ये तो सर बातें ही है। इसी तरह की पीटीआई के ढेरों ढेर सर बैठे पड़े। 4 तो मैं फिर रावलपिंडी के अंदर जानता हूँ सर, पीटीआई के टिकट पे जीते हुए। मैं नए में यहाँ नहीं ले सकता मैं, लेकिन मेरे उनके साथ बात प्रॉपर बात है, और वो लोग कह चुके हैं कि हम बस ये हमारा ये लास्ट पीटीआई के साथ इलेक्शन था, कल को कोई भी दूसरी पार्टी का हमारे पास आएगा तो हम छोड़कर चले जाएंगे। सर आप लोगों की हालत दी है ना, जो जिनको तो बाहर नेम बाहर से सब कुछ मैं जानता हूँ, उनका तो मुझे पता है ना, तो बाकी फिर आगे ईद के बाद आपको नजर आ ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शेब खान, बहुत शुक्रिया आपका जो पाकिस्तान टाइम्स के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। फरहान आबिद आपका भी बहुत शुक्रिया, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। और मुनीब आलम आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम समाज के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो बहुत आप लोगों से बहुत इंफॉर्मेटिव बातें की जो कि पब्लिक को जानना थी, और बाकी कौमी कोरोना पॉलिसी के साथ कायम रही, इस पर भी हमने आज बात की है। तरीके इंसाफ की हुकूमत का जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है वो किस हद तक कामयाब होगा, और किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के प्रोग्राम से वो मुशाबहत रखता है, और इनमें क्या फर्क है। इन तमाम तर सूरत हाल में आज हमने बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रोग्राम भी हम आपकी खिदमत में दोबारा भी पेश करेंगे, और हर एक बार हम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे और डिफरेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ। और हर इतवार को हम 8 बजे लाइव आए करेंगे इमरान खान इंफॉर्मेशन टीम पेज, फेसबुक पेज की जानिब से। तो इसके साथ आप राना उज़ैर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।